औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल वेट डॉक्टर्स टॉक। मैं हूं डॉक्टर रिजवान जमाल। आई एम ए वेटनेरियन डॉक्टर। लास्ट वीडियो में हमने मेस्टाइटिस साड़ू को डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया था कि साड़ू क्या होता है, मेस्टाइटिस क्या होती है। उसके साथ साथ हमने मेस्टाइटिस की टाइप्स पढ़ी थी, क्लिनिकल और सब क्लिनिकल, उनमें डिफरेंशिएट आपको बताया था। तो आज हम मेस्टाइटिस को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और आज हम डिस्कस करेंगे कि मेस्टाइटिस की वजूहात क्या क्या होती हैं, किस तरीके से जो है मेस्टाइटिस जो है की बीमारी वो जानवर के अंदर पाई जाती है, फैलती है और आगे किस तरीके से ये हवाने की सोजिश का बाइस बनती है। तो पहले नंबर में हम मेस्टाइटिस के जो काजेज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेस्टाइटिस होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो मेस्टाइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है और ये आलमोस्ट 70% तक होती है। बाकी जितनी भी चीज़ें जिससे मेस्टाइटिस होती है उनमें सबसे ज़्यादा जो मेस्टाइटिस है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है। आगे जाकर डिस्कस करेंगे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि मेस्टाइटिस की वजह बनते हैं। उसके बाद यीस्ट एंड मोल्ड्स जो हैं 2% इनसे होती है, यानी कि ये फंजाई हैं। यीस्ट वगैरह जो है यूनिसेलुलर फंजाई को कहते हैं और मोल्स वगैरह ये भी फंजाई ही हैं। तो फंगस से भी होती है लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 2% तक होती है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो कि अननोन हैं और इनसे ये 28% होती है। अब अननोन से मुराद ये कोई भी वजह हो सकती है, कोई फ़िज़िकल हो सकती है। फ़िज़िकल से मुराद ये है कि ट्रॉमा, कोई चोट लग जाती है। जिस तरह कोई गाय है वो बैठी हुई है, उसका जो थन है, जो टीट है उसके पाँव के नीचे आ गया जिसकी वजह से ट्रॉमा हो गया। फ़िज़िकल कोई चोट लग जाती है, एनिमल गिर जाता है हवाने के बल, तो हवाने पे प्रेशर पड़ने से भी जो हवाना है वो सूज जाता है। उसकी जो टीट के नाल अंदर होती है जिससे दूध आता है थन में से, वो सूज जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है। उस वजह से मेस्टाइटिस हो सकती है। ट्रॉमा चोट लगने की वजह से हो सकती है। कोई छड़ी लग जाती है, कोई मार देता है अगर जानवर पे कोई छड़ी से, तो उससे भी ये मेस्टाइटिस हो सकती है। वेदर एक्सट्रीम से मुराद ये है कि मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए या ठंडा हो जाए, मौसम में हद कह लें कि बहुत ज़्यादा तब्दीली अचानक आ जाए, तो उस वजह से भी मेस्टाइटिस होने के चांस हो सकते हैं। इन्फेक्शस एंड कम फ्रॉम, अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें से इन्फेक्शस एजेंट जो हैं, जिस तरह बैक्टीरिया, यीस्ट है और वो सारी दूसरी चीज़ें हैं, किस तरीके से ये ट्रांसफ़र होती हैं एक जानवर से दूसरे जानवर। इन्फेक्टेड अडर के ज़रिए, अगर एक जानवर है उसका जो गाय है उसका जो अडर है, जो हवाना है, उसमें ये इन्फेक्शन पाया गया तो दूध के ज़रिए भी आगे ये ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद इन्वायरमेंट से मुराद माहौल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि वजह बनती हैं मेस्टाइटिस की। तो उनमें बेडिंग हो सकती है, सॉइल हो सकती है। बेडिंग से मुराद ये है कि जानवर जिस मिट्टी पे, जिस कह लें कि स्ट्रा पे वो बैठता है, पराली जिसको हम कह सकते हैं, तो उसके ज़रिए भी ये आगे ट्रांसफ़र हो सकती है। मिट्टी, सॉइल, जिस मिट्टी के ऊपर जानवर बैठते हैं उसके ज़रिए, वाटर जहाँ से वो पानी पीता है उसमें अगर इन्फेक्शियस एजेंट चले जाएँ तो उससे भी ये ट्रांसफ़र हो सकती है। मैनोर या फिर जो गोबर वगैरह होता है उसके ज़रिए ट्रांसफ़र हो सकती है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट एनिमल के ज़रिए भी होती है। मतलब एक शेड के अंदर एनिमल्स हैं तो उस को कंटेजियस रूट के थ्रू जो बीमारी है वो ट्रांसफ़र हो सकती है और इसके ज़रिए वो आगे जानवरों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब आते हैं बैक्टीरिया की तरफ कि कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जिससे 70% तक हमने पहले बात की है कि उससे इन्फेक्शन हो जाता है, मेस्टाइटिस हो जाती है। तो बैक्टीरियल में जो इन्वायरमेंटल हैं, जो इन्वायरमेंट से आते हैं, उनमें हम कह सकते हैं स्टेफिलोकोकस अब्रिस है, स्टेफिलोकोकस डिस्कलेक्टी है, स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाइनस है। अब जो इक्वाइनस है ये जो मेयर होती है, जो घोड़ी होती है, उसमें मेस्टाइटिस की वजह बनती है और ये इन्वायरमेंट
की वजह से, माहौल से, ये मिट्टी के ज़रिए आप कह सकते हैं इन्फेक्शन, वाटर के ज़रिए, मैनोर के ज़रिए, गोबर के ज़रिए इन्फेक्शन जो है वो जानवर के अंदर फैलाते हैं। और मोस्टली ये जो बैक्टीरिया हैं जो मैंने अभी नाम लिए हैं, ये सब क्लिनिकल मास्टाइटिस की वजह बनते हैं। और ज़्यादातर ये इन्फेक्शन जो काज करते हैं, या तो ये जब दूध देना जानवर स्टार्ट करता है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि जानवर की बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद जब दूध देना स्टार्ट कर उस वक्त मास्टाइटिस हो सकती है एनवायरमेंटल की वजह से, या फिर लेट लैक्टेशन में भी ये हो सकती है, या दूध आप कह लें कि देना हम बंद करवाते हैं। हम कह सकते हैं कि जब दोबारा से गाय गबन होती है और उसको हम लास्ट 2 मंथ से पहले उसको ड्राई करते हैं तो उसको हम लेट लैक्टेशन कहते हैं, उस वक्त भी ये हो सकती है। ठीक है। अब अर्ली लैक्टेशन से मुराद ये है कि टीट कनाल ओपन हो जाती है जब हम दूध होते हैं, उस वक्त भी ये चांस होते हैं कि ये इन्फेक्शस जो है वो अंदर टीट कनाल में चला जाके मैं आपको प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो बैक्टीरिया हैं ये इन्वायरमेंट से टीट कनाल थन के अंदर जाते हैं और वहाँ मास्टाइटिस की वजह बनते हैं। उसके बाद कुछ जो है वो कंटेजियस होते हैं, छूने के ज़रिए भी बैक्टीरिया बीमारी फैलाते हैं, जिसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस एकोलैक्टी, और ये मोस्टली जो है क्लिनिकल मास्टाइटिस की वजह बनते हैं। अब क्लिनिकल मास्टाइटिस और सब क्लिनिकल ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये समझ नहीं आई है तो आप मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सब क्लिनिकल और क्लिनिकल मास्टाइटिस में क्या फ़र्क होता है। कैन नॉट लिव आउटसाइड द अडर। अब ये जो बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस एकोलैक्टी है, जिसको मैंने कहा कंटेजियस मास्टाइटिस की वजह बनता है, कंटेजियस यानी छूने के ज़रिए ये आगे फैल जाता है, तो ये मोस्टली हम कह सकते हैं कि सिर्फ अडर के अंदर जो हवाना उसके अंदर ये ज़िंदा रहता है, उसके मिट्टी के ऊपर या आप कर लें कि एनवायरनमेंट में, पानी में ये ज़िंदा नहीं रह सकता है। ट्रीटेड इजीली विद पेंसिलिन, और इसको हम ज़्यादातर जो पेंसिलिन है, जिस तरह हम पेनबॉयटी कहते हैं या इसको हम 5 ग्राम का टीका भी कहते हैं, उसके ज़रिए ये 10 लाख का टीका भी इसको हम कह सकते हैं, तो ये इंटरनेशनल यूनिट होते हैं, उनके ज़रिए इसको हम पेंसिलिन के ज़रिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया भी हैं, जिसमें आता है एस्क्रिशिया कोलाई, जिसको ई कोलाई भी कहते हैं, क्लेब्सिएला भी है, और एंटेरोबैक्टर भी है। ये बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि कह सकते हैं कि आप मास्टाइटिस की वजह बनते हैं। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि फंगस इन्फेक्शन से भी होता है, लेकिन बैक्टीरिया जो हैं मोस्टली 70% इससे होने के चांस हैं। इस वजह से मैंने आपको आलमोस्ट तमाम तरह के बैक्टीरिया बता दिए हैं जिनकी वजह से जो मास्टाइटिस होती है। अब आते हैं प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन, इन्फेक्शन किस तरीके से होता है। अगर आप सामने डायग्राम जो ऊपर वाले उस डायग्राम को देखें तो वहाँ हवाना बनाया गया है, और जो साइड पे ब्लैक ब्लैक सी है वो हवाना है, और अंदर जो रेड सी है वो आप कह सकते हैं कि टीट कैनाल है, जो ऊपर से नीचे की तरफ थन में आ रही है। ठीक है। अब जो थन है उसके नीचे सुराख होता है, अब नीचे जो डॉट डॉट से बनाए हैं वो बैक्टीरिया हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि बैक्टीरिया जैसे ही हम दूध दोते हैं, जो नीचे से जो टीट कनाल है, जो थन का सुराख होता है, ओरिफाइस, टीट ओरिफाइसिस होता है, वो ओपन हो जाता है कुछ देर के लिए। अब उसके बाद अगर हम कह सकते हैं कि पोस्ट टिप एक होती है, प्री डिप, ये अगर हम नहीं करते, मोस्टली पोस्ट टिप हमें करनी चाहिए। पोस्ट टिप से हमारा ये है कि जब आप दूध होते हैं उसके बाद आपको उस जो टीट है उस थन को आपको एंटीसेप्टिक कर देना चाहिए, जिसको हम कहते हैं पोस्ट टिप। पोस्ट मिल्किंग के बाद उसको हमें डिप करना चाहिए एंटीसेप्टिक के अंदर जाके, जो इर्द गिर्द थन के ऊपर बैक्टीरिया, जो टीट के ऊपर बैक्टीरिया थे, वो हवाने के अंदर जो कह सकते हैं जो थन है उसके अंदर दाखिल ना हो सके। लेकिन अगर ये हम ऐसा नहीं करते हैं तो नीचे वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया से डॉट, ब्लैक डॉट की सूरत में वो थन चूँकि ओपन था, टीट जो है वो ओपन था उसका ओरिफाइस सुराख, तो उसके ज़रिए वो आसा आसा ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब फिर वो जाके जो अंदर मेमरी ग्लैंड होते हैं, जो मिल्क स्क्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, वहाँ जाके वो इन्फेक्शन की वजह बनते हैं, जिस तरीके से जो आसा आसा बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ती जाती है और जो हवाना उसकी सोजिश हो जाती है, उसका साइज़ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मास्टाइटिस हो गई है। ये प्रोसेस होता है इन्फेक्शन का। इसके साथ साथ हमारे कुछ मिसमैनेजमेंट भी होती है कि हमारा जो दूध होने का जो मिल्किंग का तरीक़ेकार है वो भी अच्छा नहीं है अगर हम उसको बाई हैंड करते हैं। तो बाई हैंड करने के लिए हमें ये तरीक़ेकार होता है कि हमें जो अपना अंगूठा होता है, बाद लोग उसका जो नेल है वो अंदर की तरफ रखते हैं, तो इससे भी क्या होता है, प्रेशर पड़ता है और जो
थन है उसके अंदर गिल्टी भी बन जाती है बाज़ दफ़ा। इस वजह से आपको जब भी आप दूध होते हैं तो इस तरीके से अपने हाथ की लोकेशन रखें कि आपका जो अंगूठा है वो अंदर की तरफ ना हो बल्कि बाहर की तरफ वो हो। तो इस तरीके से भी ये इन्फेक्शन है या जो मास्टाइटिस है ये हो सकता है। अब आते हैं डायग्नोसिस की तरफ, किस किस तरीके से हम इस बीमारी की तशख़ीस कर सकते हैं। तो मोस्टली हम फिज़िकल एग्जामिनेशन से करते हैं, मतलब छूने के ज़रिए देखते हैं हवाना गर्म है कि नहीं गर्म, उसको टच करने से जो एनिमल है जो गाय उसको पेन फील होती है कि नहीं होती है। साइन एंड सिम्टम की बेस पे दूध की प्रोडक्शन कम हो चुकी है, दूध में फुटकड़ी आनी शुरू हो गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि स्मेल आना शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे डायग्नोज करने के, तशख़ीस करने के बहुत ही कह लें कि अहम टूल हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, उसको तशख़ीस कर सकते हैं। इसके अलावा हम लैब के अंदर टेस्ट भी करते हैं जिसको कहते हैं कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट। तो कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट जो है ये केमिकली परफॉर्म किया जाता है कि जिस थन में जिस स्ट्रीट में आपको लगता है कि दूध ख़राब आ रहा है तो उसको हम एक बर्तन के अंदर उसके 2 से 3 धारे कह लें हम ले लेते हैं और उसके अंदर जो रिएजेंट होता है कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट का वो हम उसके अंदर डालते हैं, उसको हम शेक करते हैं और शेक करने के बाद अगर उस केमिकल और दूध के मिलने से अगर फुटकड़ी बन जाती है तो इसका मतलब उस थन में मास्टाइटिस हो चुकी है। अगर नहीं बनती तो हम कह सकते हैं कि यहाँ तो सब क्लिनिकल मास्टाइटिस है, ठीक है, यहाँ भी इसमें मास्टाइटिस नहीं है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, तो हमें क्या चाहिए, जिस एनिमल के अंदर ये मास्टाइटिस हो चुकी है उसका हमें हर 2 घंटे के बाद उसके थन को साफ़ करना चाहिए, उसमें से दूध होना चाहिए ताकि दूध अंदर ना रहे और बैक्टीरियल इन्फेक्शन मज़ीद ना फैले। उसके साथ साथ हमें ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन है वो लगा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन लगाने से क्या होगा, वो जो मिल्क लेक डाउन हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो ख़राब है वो हवाने से हम क्या लें निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से भी जो हवाना वो साफ़ हो जाएगा, उससे हम मज़ीद बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फैलने से रोक सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे जो अहम जो ड्रग है वो पेनिसिलिन है और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के ज़रिए एनिमल को हमें लगाना चाहिए। इसके लिए PPS के नाम से या पेनबायोटिक के नाम से इंजेक्शन आ रहे हैं, वो हमें आलमोस्ट डोज रेट के हिसाब से अगर PPS आप लगा रहे हैं तो आपको 20 ml लगाना चाहिए 2 टाइम अ डे। और इस तरीके से अगर आप कह सकते हैं कि पेनबायोटिक लगा रहे हैं तो वो आपको 15 ml से 20 ml तक लगाना चाहिए। तो इस तरीके से इंशाल्लाह जो 3 से 4 दिन के अंदर ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाती है। तो आज का जो टॉपिक था मास्टाइटिस के बारे में, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।